राजस्थान की राजनीति के कद्दावर राजपूत नेता देवी सिंह भाटी बीजेपी में रहे, बीजेपी के बाहर रहे, निर्दलीय रहे, मगर हमेशा से खबरों में रहते हैं। आजकल अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या देवी सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे। हमारे साथ है देवी सिंह भाटी, उनसे बातचीत करते हैं। जी, देवी सिंह भाटी को लेकर पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। देखिए, व्यक्ति को चर्चा में, जिंदगी में जो एक्टिवनेस रहनी चाहिए वो निरंतरता हमारे जीवन में रही है। और अब तो हमने जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या और मझधार क्या। संकेत दे रहे हैं अभी भी जोश बरकरार है। क्या माहौल लग रहा है वहां कि निकल जाएंगे आप? कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठानी, रणभूमि को किया प्रस्थान, फिर जीत का क्या और हार क्या। एक चीज को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से अटकलें लगाई जाती है। कभी लोग कहते हैं कि देवी सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कभी कहते हैं कि नहीं हो पा रहा है, फिर बीच में छपता है कि करेंगे, फिर छप गया कि अशोक गहलोत से मिले, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो ये बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, मैंने कभी ना तो ये कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं, ना मैंने कहीं आवेदन किया, ना मैंने किसी को कहा। हाँ, वसुंधरा जी और वरिष्ठ लोग मुझे बराबर कहते रहे, लेकिन मेरी रुचि नहीं है और इसके बारे में समय समय पर काफी क्लियर कर चुका हूं। इसलिए मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी में जाने के लिए तत्पर हूं। और अशोक गहलोत से मीटिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है। हाँ, अशोक गहलोत से भी मित्रता है, क्योंकि वो मारवाड़ के, हम बीकानेर के दोनों भाई भाई हैं, तो मेरे निरंतरता है, हमेशा मिलना जुलना और दुख सुख की भी बातें करते हैं और सहयोग भी एक दूसरे को करते रहे हैं। तो वो मैं कोई जिस हिसाब से आया उनसे भी मिला हूं। बातें सब तरह की होती है। तो ये जो खबर छप रही है कि कांग्रेस में जा सकते हैं, अब ये देखो, पता नहीं उनके पास कोई अलग से बात होगी, पर बात तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि बेटा बेटी होने के ऊपर छत पर चढ़कर थाली बजाई जाती है। उससे पहले तो पता नहीं अधूरा निकल आएगा, अबॉर्शन हो जाए, क्या हो जाए। अभी मैं पाली में आपको सुन रहा था तो आप भ्रष्टाचार को लेकर जमकर बोल रहे थे सरकार के खिलाफ। ये तो अब किसी से छिपा नहीं, ये तो कहीं आप चौपड़ पर पूछ लो, बीकानेर में कोर्ट गेट पर पूछ लो। जब छूट दी जाती है ना, तब छूट में फिर लूट होती है। तो वो लूट तो खुले आम चल रही है। किसकी हो रही है? वो जनता बेचारी है खरबूजा, उसको लगे हुए हैं, कोई काट रहा है ऊपर से, कोई नीचे से काट रहा है। तो ये स्थिति तो बहुत दयनीय स्थिति है, जो आज तक शायद आपके और मेरे जीवन काल में कभी ऐसा परिदृश्य आया नहीं। अभी कैलाश मेघवाल जी ने भी मोर्चा खोला था। बहुत सारे नेता हैं, बुजुर्ग, उनको लगता है कि वसुंधरा राजे को आना चाहिए मुख्य धारा में। नहीं, वो कैलाश जी वो अपना जाने। मैं तो, मेरा है अर्जुन की तरह जो मछली की तरफ एक तीर मारना है, तो आंख में ही नजर रहती है। मैं कई बार ये मेरी बात कह चुका हूं, दूसरों की बात का मुझे पता नहीं। आप संकेतों में बहुत कुछ कह रहे हैं, खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। खुलकर राजस्थान की जनता को कब पता चलेगा? नहीं, खुल के तो मैं हमेशा कहता रहा हूं, पर अभी जो ये जो भी जिस प्रकार से चर्चा कल से चला दी है लोगों ने, उसके बारे में बहुत साफ करूंगा। कौन किस प्रकार से क्या कह रहा है, क्या चाहता है, किस प्रकार अपने हिसाब से मोड़ देना चाहता है, वो स्थिति क्लियर हो। जब अभी गोलमाल बातें करने की मेरी आदत नहीं है, जो कहता हूं बिल्कुल साफ कहता हूं। अब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या और अंगार क्या। देवी सिंह भाटी, मैं पूछना तो बहुत कुछ आ रहा था, मगर आज ये कवि बने हुए हैं और इशारों इशारों में बोल रहे हैं। हम भी इंतजार करेंगे 2-4 दिन का, जैसा ये कह रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की राजनीति देवी सिंह भाटी का क्या होता है। वैसे इनके समर्थक चाह रहे हैं कि ये बीजेपी में बने रहें। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर,